कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। और राजकुमार पार्श्व ने उनको जो परमेष्टि का शरणा दिया वो उच्चारण से नहीं दिया, वो वाइब्रेशन से दिया। और पंच परमेष्टि का शरणा उस नाग नागन के जोड़े को मिला तो नरक में जाने वाले जीव धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। कौन कहता है कि मैं यूनिवर्सल कर्म को चेंज नहीं कर सकता? कौन कहता है कि मैं दूसरे के भाग्य को चेंज नहीं कर सकता? You have a power. You can change universal luck. You can change personal karma. Yourself and other self. दोनों का ही. You can change. राजकुमार पार्श्व ने एक यूनिवर्सल कर्म को रोका। भीष्म पितामह ने अपने आंखों के सामने होने वाले पाप को मौन रह करके चुपचाप स्वीकार किया। उस यूनिवर्सल कर्म का परिणाम उनको अपने आंखों के सामने अपने पूरे कुल को लड़ते हुए देखना पड़ा है। अपने आंखों के सामने अपने साम्राज्य को समाप्त होते देखना पड़ा। एक पूरे वंश क्षय के साक्षी वो बन गए। केवल एक यूनिवर्सल पाप हो रहा था, उसको उन्होंने रोका नहीं। वो रोक सकते थे, रोका नहीं। कुछ लोग बिना गुनाह की सजा भुगत जाते हैं। कुछ लोग बिना अपराध की सजा भुगत जाते हैं। वे करते कुछ नहीं है, कराते कुछ नहीं है, केवल सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग बिना साधना करे सिद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग बिना पुण्य करे पुण्य का फल पाते हैं। वे करते नहीं है, वे करवाते नहीं है, लेकिन करने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं। उनका सामुदायिक कर्म बन जाता है। यू बिलीव और नॉट बिलीव, इतने लोग जो यहां बैठे हुए हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, इन सब के एक रेजोनेंस बन रहा है, एक वाइब्रेशन बन रहे हैं, और एक साथ हम सब के पॉजिटिव सामुदायिक कर्म का बंद हो रहा है। ये संघ पुण्य है, ये संघीय पुण्य है। और इसलिए जिन शासन में तीर्थंकर को प्रणाम करने के पहले तीर्थ को प्रणाम किया जाता है। नमो तीर्थस्य, यू कैन से नमो तीर्थस्य। बोले नमो तीर्थस्य, नमो संघस्य, नमो तीर्थस्य, नमो संघस्य। तीर्थ भगवान है, संघ भगवान है। इसका मीनिंग यूनिवर्सल इज गॉड। अदा विश्वात्मके देवे इन्हें वाग्य यज्ञ तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दाने। संत ज्ञानेश्वर ने जो प्रार्थना करी, ना श्री कृष्ण का नाम लिया, ना विष्णु का नाम लिया, न राम का नाम लिया, न महादेव का नाम लिया,
उन्होंने एक ही शब्द बोला, अतः विश्वात्म के देवे। यूनिवर्सल डिवाइन पावर इज वेरी पावरफुल। और कितनी पावरफुल है अभी आपने देखा, हर साल आप देखते हो, जिसने 20 साल की उम्र में अपनी यात्रा पूरी करी, लेकिन जिसकी यात्रा अभी भी एक विराट रूप लेकर के चलती है, और ये लाखों लोग पैदल चल करके पहुंचते हैं। ये सारा पुण्य संभार किसका है? संत ज्ञानेश्वर का है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करी, अतः विश्वात्म के देवे एने वाक्य के तो शावे तो शुनि मज द्यावे प्रसाय धावे। प्रसाद का वरदान मांगा है। ये यूनिवर्सल है। इसलिए वैश्विक कालिक सूत्र की तीसरी गाथा की पहली पंक्ति आपके पास है, वयम च वित्तिम लब्भामो नय कोई वो। एक भावना, एक इमोशन, एक इंटेंशन, एक ड्रीम कि प्रभु के इस शासन से कोई वंचित नहीं रहे। मैं अकेला नहीं, सब पुण्यशाली हो जाए। एक पल के लिए चिंतन कर सकते हो, यदि भीष्म पितामह ने दुर्योधन को पुण्यशाली अपने जैसा बनाया होता, क्या होता? ये राम ने किया। अपने जैसा हनुमान को बनाया, अपने जैसा अंगद को बनाया, अपने जैसा नल को बनाया, अपने जैसे सुग्रीव को बनाया, अपने जैसे पूरे एक वानर जाति को बनाया। क्या अकेले राम रावण के साथ युद्ध लड़ते तो जीत पाते? ये काम श्री कृष्ण ने किया, ये काम महात्मा गांधी ने किया। ब्रिटिश सत्ता के पीछे सामने लड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश को साथ में लिया है। इतना ही अंतर है। सशस्त्र क्रांतिकारी और महात्मा गांधी में इतना अंतर है। सशस्त्र क्रांतिकारी सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ने का काम सिंगल पर्सन का है, और महात्मा गांधी का सोचता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से रवाना करना है तो ये काम पूरा देश का है। विद सक्सेस, महात्मा गांधी सक्सेस, उन्होंने देश को साथ में लिया। एक छोटे से छोटे 8 साल के बच्चे से लेकर तो 80 साल तक का व्यक्ति उनके साथ जुड़ा है। किसी को उन्होंने अवॉइड नहीं किया, सबको साथ में लिया। और जब सबको साथ में लेकर के चलते हैं तो पॉजिटिव यूनिवर्सल कर्म का बंध होता है। और यूनिवर्सल कर्म इज वेरी पावरफुल। प्लीज रिपीट, पर्सनल कर्म इज वेरी पुअर। यूनिवर्सल, इसलिए सामुदायिक क्रिया और सामुदायिक कर्म एक छोटी सी हमारी परंपरा से उपेक्षा हो गई। भगवान ने सामुदायिक कर्म की चर्चा करी और हमने केवल पर्सनल कर्म की चर्चा में जिंदगी खपा दी। एक बूंद को तुम मीठा बनाने का प्रयास करोगे, बूंद कभी मीठी नहीं बनेगी। पूरे सागर को तुमने मीठा बना दिया तो एक बूंद खारी नहीं रहेगी। सोसाइटी को चेंज करना ये सामुदायिक कर्म है। ये पूछा जाता है, ये बोला जाता है कि किस लिए ये सारा कुछ, उनको जवाब देना चाहता हूं।
ये सामुदायिक कर्म के लिए, एक संघीय व्यवस्था निर्माण करने के लिए। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता है, लेकिन सब मिल करके करेंगे तो पहाड़ भी टिक नहीं सकता है। Are you agree with me? Be ready. हमें यूनिवर्सल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कर्म का बंद करना है। आएगा अंतगढ़ सूत्र, और अंतगढ़ सूत्र में क्वेश्चन आता है कि अर्जुन वाले की गलती क्या थी, बंधुमति की गलती क्या थी, और जो 6 पुरुष और 1 नारी के 2 मर्डर हो रहा था, उनका क्या गुनाह था? उनका एक ही गुनाह था कि राजा सैनिक ने जिस समय उन 6 गुंडों को अभयदान दिया था कि तुम जो करोगे सब श्रेष्ठतम है, वो कोई भी गुनाह नहीं होगा। और उस समय उन्होंने सबने चुप बैठ करके उसको अप्रूवल दिया था। यदि उस समय राजगृह के जनता ने उन 6 ललित गोष्ठी के पुरुषों को, माफिया गैंग को, गुंडों के टोले को जब स्पेशल राइड दिया, वो स्पेशल राइड देने का विरोध करते तो न अर्जुन माली जन्मता, न 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या होती। इसलिए कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग सशक्त दिन शासन की व्यवस्था निर्माण करने का ड्रीम लेकर के जीवो, बाकी छोटे छोटे सारे ड्रीम डबके के समान है। कुएं कितने खोदोगे तो भी सूख जाएंगे, सागर बनाओगे तो कभी सूखने वाला नहीं है। आरएसएस ने सागर बनाया है। डॉक्टर हेडगेवार्ड, गुरुजी, देवरस, आरएसएस की पूरी सिस्टम जो है वो सागर बनने की सिस्टम है। और अगर आप देख रहे, नो ऑप्शन नाउ, नो ऑप्शन। जो वो डिसाइड करते हैं वो होता है, जो वो डिसाइड करते हैं वो होता है। क्यों? कि यूनिवर्स है, सागर है, समूह है। आओ एक सपना देखें, आओ एक संकल्प ले, वयम च वित्तिम लब्धामो नया कोई और नहीं। हम सब सिद्ध बने, हम सब पुण्यशाली बने, कोई भी वंचित नहीं रहे। जो भी वंचित रहेगा वो दुश्मन बनेगा। कैसे लगेगा आपको? तुम अकेले खाना खा रहे हो और सामने 9 लोग भूखे बैठे हुए हैं, वो आपको खाना खाने देंगे? वो आपको खाना खाने देंगे? राजा श्रेणी की जो भावी तीर्थंकर है, आने वाले 24 में सबसे पहले कोई तीर्थंकर होंगे तो राजा श्रेणी होंगे। क्या ये तीर्थ है? क्या ये संघ है? क्या प्रभु का शासन है, जिसने प्रभु के शासन में आने के पहले 7वें नारकी का आयुष्य बांधा था? कौन से 7वें नारकी का? 7वें नारकी का। और जैसे प्रभु की भक्ति में डूबा है, सामायिक करी नहीं, सामायिक करी नहीं।
सामयिक करवाई, तपस्या करी नहीं, तपस्या करवाई, दीक्षा ली नहीं, दीक्षा दिलवाई। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है। 7वीं नारकिक से सीधे पहले नारकी में आए, 33 सागरोपम से सीधे हजारों में आ गए और भविष्य में वो तीर्थंकर बनेंगे। क्या एटीट्यूड था उनका, क्या सोच था उनका, क्या सीढ़ था उनके पास। वो जिस समय राजकुमार थे, उनके पिता प्रसेनजीत, बहुत सारे बेटे थे और पिता श्रेणिक को नहीं चाहता था। पिता श्रेणिक को नहीं चाहता था, लेकिन श्रेणिक इज एलिजिबल। बाकी सारे राजकुमार जो है वो योग्य नहीं थे। योग्य कौन था? श्रेणिक था, और पिता उसको नहीं चाहता था। एक कसौटी ली गई, परीक्षाएं बहुत ली गई, परीक्षाएं ली गई। मनमर्जी का राज नहीं था, परीक्षा ली गई, और उसमें से एक परीक्षा का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। वो राजकुमार बनेगा, वो राजा बनेगा जो खीर का भोजन करके बाहर आएगा। एक हॉल, डाइनिंग हॉल, उसमें बढ़िया से बढ़िया बासुंदी खीर कि बाहर तक स्मेल आ जाए तो मुंह को पानी आ जाए। उस हॉल में सारे राजकुमारों को भोजन करने के लिए भेज दिया गया है, और कहा था जो भोजन करके आएगा वो राजा बनेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी। सब दौड़े दौड़े गए, बैठे, और वो बैठने ही थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।